प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर भी साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न के अनुसार और नए पैटर्न के अनुसार साथियों हमने ये मॉडल पेपर की सीरीज प्रारंभ कर रखी है, तो उसके अंदर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शामिल होने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको भी काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि पुरातात्विक स्थल नगरी, जिसे मध्यमिका भी बोल सकते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी नगरी या मध्यमिका जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी हाँ साथियों, गंगरोर या गागरोन के युद्ध 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा के मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था? जी हाँ साथियों, जो गागरोन का युद्ध है इसे हम गंगरोर का युद्ध भी बोल सकते हैं। ये 1519 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंदर महाराणा सांगा और साथियों कौन थे आपके? बिल्कुल मोहम्मद खिलजी द्वितीय थे, जिनको साथियों क्या किया था? पराजित किया था। किन्होंने किया था? महाराणा सांगा ने किया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी जयपुर के स्वाई जगत सिंह और मारवाड़ के मानसिंह के मध्य किस राजकुमारी के विवाह विवाद को लेकर हुआ था? कृष्णा कुमारी, चारुमती, ताराबाई या फिर मानबाई। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है ना, यह आपका देखने को मिल जाएगा कृष्णा कुमारी के विवाह विवाद को लेकर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर रियासत में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने, रामचंद्र और हीरालाल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने या फिर देवी सिंह और बख्तावर सिंह ने। किसने किया था साथियों? तो यह आपका रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीमू चाणा हत्याकांड की जांच हेतु प्रजामंडल या फिर कांग्रेस द्वारा गठित आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे साथियों? माणिक्यलाल कोठारी, जी हाँ, कन्हैयालाल कलमंत्री, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। जी हाँ साथियों, कौन शामिल नहीं थे? तो यह लाडलो आपके विजय सिंह पथिक जो है ना, ये शामिल नहीं थे। बाकी जो आपके ना मणिलाल कोठारी, कन्हैयालाल कलंत्री, रामनारायण चौधरी, ये शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित न्यूनाराम शर्मा के द्वारा अन्य किस नेता के साथ की गई थी? अभिनहरी, कांतिलाल जैन, मीठालाल व्यास, गोपीलाल यादव। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल सही आंसर है ना, यह आपका देखने को मिल रहा है लाडलो, जी हां, अभिनहरी के साथ में की थी। तो अभिनहरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन वी गोडगिल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जी हाँ साथियों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन साथियों आ सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर के किस महाराजा ने स्वतंत्रता के समय भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? महाराजा गंगा सिंह,
महाराजा सादुल सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो किसने किए थे साथियों? तो यह आपके महाराजा सादुल सिंह ने किए थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित डोरा पर्वत किस पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है साथियों? जसवंतपुरा की पहाड़ियों का, छप्पन की पहाड़ियों का, नाग पहाड़ियों का, शेखावाटी पहाड़ियों का? डोरा पर्वत जो है ना ये साथियों जसवंतपुरा की पहाड़ियों का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और शेखावाटी पहाड़ियों का सबसे आपका साथियों ऊंची जो चोटी है ना ये कौन सी है अरावली पर्वतमाला की? तो ये रघुनाथगढ़ है, जो कहां पर है? सीकर में है साथियों, बिल्कुल। और ऊंचाई कितनी है? 1095 मीटर है, ध्यान में रखिएगा लाडलो, बिल्कुल। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायी होती है? बाजरा, गेहूं या रबी फसल, मक्का, मूंगफली? तो यह तो साथियों आपकी गेहूं या रबी फसल के लिए क्या है? उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खस नामक सुगंधित घास मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में बहुतायत में पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में? कहां पर पाई जाती है साथियों? तो यह तो आपकी जी हां भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जिप्सम के अत्यधिक जमाव के कारण कौन सी मृदा की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे सेम की समस्या भी हमें कहते हैं? जी हां जलाक्रांता, मृदा अपर्दन, लवणीयता, क्षारीयता? तो यह तो साथियों जलाक्रांतात जो है ना यह समस्या प्राप्त होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ अगला क्वेश्चन है कि सोम और जाखम नदियां किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं साथियों? बनास नदी की, माही नदी की, साबरमती नदी की, चंबल नदी की? अरे सोम, माही, जाखम है, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है। कहां पर होता है? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में होता है। तो यहां पर राइट आंसर साथियों हो जाएगा माही नदी, क्योंकि साथियों माही जो नदी है ना ये इन तीनों दोनों की क्या है? बिल्कुल साथियों सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बिसलपुर बांध राजस्थान के किस जिले में बनास नदी पर स्थित है साथियों? अजमेर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर में, भीलवाड़ा में? जी हाँ साथियों बिसलपुर बांध की बात करें तो यह तो साथियों बनास नदी के ऊपर तो बना हुआ है, हमें पता है, मालूम है, परंतु यह आपको ध्यान में रखना है साथियों कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो यह आपकी बिल्कुल साथियों बनास नदी पर है। और कहां पर है? यह आपका टोंक में है साथियों। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पलाना क्षेत्र किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए, पेट्रोलियम के लिए, जिप्सम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए? जी हाँ किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह तो आपका लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से साथियों फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों निःशुल्क जो क्लास है ना ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है इसी चैनल के ऊपर। तो एक बार आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपकी भारी डिमांड के ऊपर साथियों हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर साथियों आपको मिलने वाले हैं 6666 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। ये साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके ई बुक फॉर्मेट में होने वाले हैं। पूरी तरह अपडेट है साथियों, नए पैटर्न के अनुसार है, सरल भाषा में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, ऑनलाइन आप इनको पढ़ सकते हो। और इसकी प्राइस भी हमने साथियों बिल्कुल कम रखी है। कितनी रखी है? मात्र 99 रुपए रखी है साथियों। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये ई बुक जो है ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है
कि राठी नस्ल राजस्थान में किस पालतू पशु की एक प्रसिद्ध दुधारू नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की, ऊंट की? अरे राठी है ना, राठी, ये आपकी गाय की क्या है, एक प्रसिद्ध दुधारू नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जी हाँ, ग्रीन पिगन्स के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरुद्यान? तो यह साथियों आपका सरिस्का जो अभ्यारण्य है ना, ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर? कौन सा है साथियों? तो ये आपका कोटा है, सर्वाधिक कोटा की है। और लाडलो पुरुष साक्षरता कहां की है? आपकी झुंझुनू की है। महिला साक्षरता कहां की है? कोटा की है। जी हां। राजस्थान की किस जनजाति में, जी हाँ, हेल्लू नामक सहकारी संस्था प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, मीना? तो यह साथियों आपकी ग्रासिया जनजाति के अंदर क्या है, प्रचलित है। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में? कहां पर है लाडलो? तो ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किस शासक के निर्देशन में प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था? महाराजा राय सिंह, महाराजा बिक्का, महाराजा कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह? जी हाँ, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों देखने को मिल रहा है, महाराजा राय सिंह के बिल्कुल साथियों शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक कांकनबाड़ी का किला किस वन्यजीव अभ्यारण्य के परिसर में स्थित है साथियों? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़, सीता माता? तो यह तो साथियों आपका सरिस्का वन्यजीव, बिल्कुल साथियों कौन सा है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो सरिस्का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सरिस्का कहां पर लाडलो? तो यह आपका अलवर केंद्र है। बिल्कुल ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। सारंगी वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? 7, 27, 12, 9? कितने होते हैं साथियों? 27 तारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस पौराणिक कथा पर आधारित होता है? शिव और भस्मासुर की गाथा पर, राम और रावण की कथा पर, कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह पर, नल और दमयंती कथा पर? गौरी जो लोकनाट्य ये क्वेश्चन आता है साथियों बहुत बार। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये साथियों आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये शिव और भस्मासुर की कथा पर क्या है? आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया है? लच्छीराम, नानूराम, दुलिया राणा, उग्गमराज? कौन है लाडलो? तो यहां पर आपके लच्छीराम है। तो लच्छीराम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस लोक देवता के मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर उनकी ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं? ये क्वेश्चन साथियों एक बार मेरी मानो तो एक बार कॉपी में नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, ये सीटी के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में छपेगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, मणिलाल जी? तो साथियों तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल रहा है साथियों। जी हां, देवनारायण जी का जो आपका बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल मंदिर है, यहां पर मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते यहां पर चढ़ाए जाते हैं। तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी, जी हाँ साथियों, त्रिपुरा सुंदरी जिन्हें हम तुरताई माता भी बोलते हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही?
कहां पर है साथियों? तो इनका बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बल्ल्या और कांकणी आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? हाथ की कलाई पर, कान में, गले में, पैर की अंगुली में। तो यह तो साथियों आपके हाथ की कलाई पर पहने जाते हैं, तो हाथ की कलाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। तो यह साथियों आपका जो है ना, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव सापुरा में किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? रामस्नेही संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय। तो ये आपका रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा साथियों मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है जो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है? लाडलो, कनक सुंदर, विश्रांत प्रवास, केसर विलास, आभे पटकी। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा कनक सुंदर के द्वारा क्या है? लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली है, अब आपको मेहनत करना है साथियों और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। वापस मैं आपको बताता हूँ, हर रोज साथियों निःशुल्क क्लास होती है शाम को 8 बजे। जी हाँ, जल्दी साथियों जो और विषय हैं उनकी भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और विचार किया जा रहा है कि आपके लिए एक मॉडल पेपर, बिल्कुल 120 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है वो भी आपका यूट्यूब के ऊपर हमें आपको लाडलो हल करवाएं। बिल्कुल करवाएंगे, एक बार आप इंतजार कीजिएगा, 5 से 7 दिन का बिल्कुल लाडलो आपका देखने को मिलने वाला है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा आपका सीटी 2026 लिखकर, ताकि साथियों कुछ भी आपको जानकारी मिले ना वो सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बांकीदास श्री ख्यात के रचयिता बांकीदास किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? महाराजा मान सिंह के, महाराजा तख्त सिंह के, महाराजा जसवंत सिंह के, महाराजा विजय सिंह के। बांकीदासरी ख्यात, जी हाँ साथियों, बांकीदासरी जो ख्यात है ना, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका देखने को साथियों मिल रहा है महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली देवपुरा हवेली किस जिले में स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में, कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो यह तो आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का पुरातात्विक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है जहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? बनास नदी, लूणी नदी, कांतली नदी, साबी नदी। कौन से है साथियों, कहां से मिले हैं? तो यह तो साथियों आपके लूणी नदी से मिले हैं। तो लूणी नदी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने मराठा सेनापति किसे पराजित किया था? तो यह तो साथियों आपका जी हाँ महादजी सिंधिया को किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रूपाजी और करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में पुलिस की गोलाबारी से शहीद हो गए थे? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपेगा एग्जाम में। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। जी हाँ, रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो है ना,
यह तो साथियों आपके बेंगू किसान आंदोलन के अंदर क्या हुए थे, जी हाँ शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा, बालकुमुद बिस्सा के द्वारा, छगन राज चौपासीनीवाला के द्वारा, अभयमल जैन के द्वारा। मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है यह तो साथियों आपकी जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपरमाल क्षेत्र भौगोलिक रूप से राजस्थान के किस दो स्थानों के मध्य का पठारी भाग है? बेंसरोडगढ़ के बिजोलिया, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, उदयपुर से राजसमंद। कहाँ के मध्य का भाग है साथियों? ऊपरमाल जो क्षेत्र है ना यह आपका लाडलो बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के जो मध्य का पठारी भाग है यह है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की साबी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से, खमनोर की पहाड़ियों से, विराट की पहाड़ियों से, दिवेर की या फिर देवर की पहाड़ियों से। तो ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर से क्या होता है साथियों? साबी नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती है? मेंथा, रूपनगढ़, कांतली, खारी। जी हाँ लाडलो, अरे सांबर झील के अंदर कांतली थोड़ी ना गिराती है। कांतली तो साथियों आपकी बिल्कुल किधर जाती है? तो ये तो हरियाणा की तरफ निकलती है झुंझुनू होकर है। तो साथियों हम बात करें मेंथा गिराती है, रूपनगढ़ गिराती है, खारी भी गिराती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ध्यान में रखना है लाडलो। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कौन थे? जी हाँ हिसामुद्दीन उस्ता, करपाल सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय, कुदरत सिंह। कौन थे साथियों? तो ये आपके हिसामुद्दीन उस्ता थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हबीब तनवीर का प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर किस राजस्थानी साहित्यकार की कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, रागे राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो यह आपका साथियों विजयदान देथा की क्या है कृति के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ झांझरिया और नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? गले में, पैर में, हाथ में, सिर पर। कहां पर पहने जाते हैं साथियों? तो ये पैर में पहने जाते हैं। कई बार आता है साथियों नेवरी आभूषण कहां पर है? तो ये पैर का आभूषण है। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में ईसर जी और गोरा जी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आता है। राम और सीता, शिव और पार्वती, कृष्ण और राधा, ब्रह्मा और सरस्वती। जी हाँ साथियों ईसर जी जो है यह तो आपका शिव के लिए पर है क्या होता है साथियों? बिल्कुल प्रतीक यहां पर प्रयुक्त होता है। और गोरा जी जो है ना ये पार्वती के लिए क्या है? प्रयुक्त होता है। तो यहां पर शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला कहां आयोजित होता है? धुले उदयपुर में, झालरापाटन झालावाड़ में, सालासर चूरू में, देशनोक बीकानेर में। कहां पर होता है साथियों केसरिया जी का मेला? तो आपका धुले उदयपुर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों यहां पर अदरक नहीं है, ये आपका अजरक है। जी हाँ क्या है साथियों? अजरक है। अजरक प्रिंट एवं मल्लीर प्रिंट राजस्थान के किस जिले की विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलाएं हैं? बाड़मेर और बालोतरा, चित्तौड़गढ़, सांगानेर, जैसलमेर। कहां की है साथियों? तो यह आपकी बाड़मेर या बालोतरा की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें धार्मिक चित्रों का अंकन किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर।
तो ये आपका बीकानेर की कला है साथियों, बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के लोग हैं कुल देवता कौन माने जाते हैं? तो सहरिया जनजाति के जो कुल देवता है ना, यह तो साथियों आपके तेजाजी महाराज माने जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है साथियों? तो ये आपकी कांतली नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल 84 खंभों की छतरी किस शासक या राव की स्मृति में बनाई गई थी? राव अनिरुद्ध सिंह जो आपका धाबाई देवा की स्मृति में, या महारतन सिंह है राव छत्रसाल। तो साथियों 84 खंभों की छतरी जो है ना, ये राव अनिरुद्ध सिंह ने साथियों बनवाई थी, और किसकी स्मृति में? धाबाई देवा की स्मृति में बनवाई थी। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हाँ कल सुबह बिल्कुल साथियों 8 बजे अपने दूसरे चैनल के ऊपर, और रात को शाम को 8 बजे जो है ना, ये इसी चैनल के ऊपर हमें रूबरू होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और अभी तक साथियों आपने इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो साथियों अंतिम समय है, मतलब कि लाडलो बिल्कुल 3 वर्ष के बाद में साथियों आपकी क्या होने वाली है? सीटी कंडक्ट होने वाली है। उससे पहले सीटी नहीं होगी, तो आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। आराम से साथियों सीटी पार आपकी हो जाएगी इन नोट्स से। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।